एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके लिए एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई है, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल का मतलब चींटी है। प्यारे भाइयों, जिस घर में चींटी होती है तो उस घर में लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चींटियों को भगाया जा सके। आज की वीडियो में इसी हवाले से मैं आपको कुछ अहम बातें बताऊंगा। मैं आपको एक अजीब हकीकत बताने जा रहा हूं। जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती, ये हकीकत जानने के बाद आपकी चींटियों के साथ दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इस हकीकत को जानने के लिए आपसे दरखास्त है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको घर की हकीकत भी बताता हूँ जिस घर में चींटियां निकलना बंद नहीं होती। लेकिन पहले आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की मखलूक का नजारा फरमा रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था जो कि उसकी खुराक थी। वो उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब कुछ देख रहे थे कि चींटी चलते चलते अपनी रफ्तार से दरिया के किनारे पहुंच गई। इस दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंच गई तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया। उसने अपना मुंह खोला, चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस किया कि जब चींटी पहले मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में एक दाना था जो कि रिस्क था। जब वापस आई तो उसके मुंह में कुछ भी नहीं था। दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों और परियों से बातें किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा, ये क्या मामला है? तुम अभी एक दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी ने जवाब दिया, ऐ पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में एक दूर का पत्थर है। वो पत्थर अंदर से खाली है और उसके अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पैदा फरमाया है कि वो बाहर नहीं निकल सकता। वो ही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। अल्लाह ताला ने इस मेंढक को भी इसी काम के लिए मुकर्रर फरमाया है। ये मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी के जरिए इस पत्थर तक पहुंचता है। फिर मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है और मैं उसके मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास चली जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उस कीड़े के पास रख देती हूँ। फिर मेंढक मेरा इंतजार करता है और जब मैं वापस आती हूँ तो वो मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से बाहर निकालता है। दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों और परियों से बातें करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा, तुम जब खाना लेकर जाती हो तो तुमने उस कीड़े की कोई गुफ्तगू सुनी है? चींटी ने जवाब दिया, जब मैं उस कीड़े के लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी ने कहा, कीड़ा कहता है कि जिसने समंदर की गहराई में भी इस पत्थर के अंदर मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी न भुलाना। प्यारे भाइयों और बहनों, ये था वाकया चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चींटी के एक और दिलचस्प वाकये के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ये बताना चाहता हूँ कि घर से चींटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा करता है, तो गौर से सुन ले कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती, ये इस बात की निशानी है कि वहाँ रिस्क की फरावानी है। मेरी बहनों और भाइयों, अब आप खुद ही सोच लें कि हमारे घरों में चींटियां क्या पैगाम देती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इनको भगाने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ टोटके तलाश करते हैं ताकि चींटियां खत्म हो जाएं। ये हरगिज न करें। अपने घर से चींटियों को ना निकालें, क्योंकि ये आपके घर में रिस्क की फरावानी की वजह से है और आपके हिस्से के रिस्क के लिए मौजूद है। इसलिए चींटियों को कभी खतरनाक तरीकों से न मारें, बल्कि ये तो आपके रिस्क की निशानी है। इनसे दुश्मनी न करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने घर में चींटी की मौजूदगी के हवाले से ये दिलचस्प हकीकत जान ली। चलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी की हकीकत भी सुनते हैं, जिसका तस्करा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया है। रिवायत है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी फौज के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे जहां चींटियों का लश्कर था, तो लश्कर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी से कहा,
अपने सुराख में जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हें रौंद डालें और तुम्हें इल्म भी ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुराए और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्रगुजार बनाने का अमल अता कर, जो तूने मुझ में परिंदों और हवाओं की जुबान सिखा दी, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आए तो मुझे नेक बंदों और बुलंद रफका के साथ मिला दे जो तेरे दोस्त हों। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जानवरों की बोलियां समझने का फन सीखा था और उनकी बात को भी समझ लिया था, जिस पर उनको हंसी आई। अल्लाह ताला ने इस चींटी के तस्करे को बहुत पसंद किया और अपनी किताब में भी इसका तस्करा फरमाया और चींटी के नाम पर पूरी सूरा नाजिल की है। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।